बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद। जुम्मे का दिन और जुम्मे के दिन जो आज की जो रेसिपी है वो मैंने अनाउंस नहीं की थी, सिर्फ यही बताया था कि क्योंकि आपके रिक्वेस्ट बेस्ड रेसिपीज़ चल रही हैं। इस वीक हमने काफ़ी सारी आपकी रिक्वेस्ट बेस्ड रेसिपीज़ बनाई हैं और आज की जो रेसिपी है ये हमारी चाइनीज़ वीक की रेसिपी थी जो कि रह गई थी। जिस तरह से दो बहुत ही आप कह लें कि फ़ेमस आप कह लें जिसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी मोमोज़, वो रह गए थे और उसके साथ हमारे स्प्रिंग रोल्स। क्योंकि जब भी हम चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, फ़ूड ऑर्डर करते हैं और स्टार्टर ऑर्डर करते हैं तो स्टार्टर में हम ज़रूर या तो चाइनीज़ ड्रमस्टिक या फिर स्प्रिंग रोल ये ज़रूर मंगवाते हैं, क्योंकि स्प्रिंग रोल बहुत ही आप कह लें कि चाइनीज़ स्पेशली जो ऑथेंटिक रेसिपी से अगर बने हुए स्प्रिंग रोल हैं तो वो बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो वो आज आपके साथ शेयर करेंगे। और आप सब जानते हैं कि जो है शियॉन चाइनीज़ रेस्टोरेंट जो था मेरा DHA में, वहाँ आप लोग बहुत पसंद करते थे हमारी चाइनीज़ रेसिपीज़ को और उसमें से एक हमारा बहुत मोस्ट फेवरेट ये स्प्रिंग रोल था और हमने उसको वहाँ पर एक मोमोज़ हमारे बहुत अच्छे आप लोग पसंद करते थे। तो इस तरह से बहुत सारी और रेसिपीज़ भी हैं। तो आज की जो रेसिपी है वो हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल और उसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और सबसे अच्छी बात स्प्रिंग रोल में ये है कि आप इसको बना के रख लीजिए और जैसे ही आपके कोई गेस्ट आएँ कुछ जब दिल चाहे आप इसको एयर फ्रायर में आप इसको फ्राई कर लें या फिर ऑयल में फ्राई कर लें, आपकी चॉइस है। ठीक है, अब स्प्रिंग रोल के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं और उसके बाद इसका जो प्रोसीजर है वो हम शुरू करते हैं। अच्छा, स्प्रिंग रोल के लिए सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ मौजूद है चिकन। ठीक है, चिकन हमें चाहिए। चिकन के साथ ही आप देख रहे हैं बैक साइड पे आपको वेजिटेबल्स नज़र आ रही हैं, जिसमें हम यूज़ करेंगे शिमला मिर्च, हरी प्याज, बंद गोभी और उसके साथ गाजर। उसके अलावा आप इसमें मटर का इस्तेमाल करना चाहें मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें मशरूम्स डालेंगे। मेरे पास यहाँ शिटाकी मशरूम्स मैंने भिगो के रख दी हैं। ठीक है, इस तरह से इसको पानी में सोक कर दिया है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और अगर शिटाकी मशरूम नहीं है तो आप इसमें बटन मशरूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम यूज़ करेंगे तिल का तेल। तिल के तेल के साथ ही हमारे पास मौजूद है यहाँ पर सिरका एंड सोया सॉस। ठीक है, सिरका सोया सॉस यूज़ होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ मौजूद है चिकन पाउडर, सैग का चिकन पाउडर, इससे हम इसमें फ्लेवर देंगे। और उसके बाद जो है हमने इसको जो रैप करना है, लॉक करना है, इसके लिए हमें अंडा चाहिए। उसके साथ नमक का इस्तेमाल होगा। नमक के साथ आप देखेंगे वाइट पेपर यानी कि सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, स्वीट चिली सॉस मेरे पास यहाँ मौजूद है और उसके साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट मौजूद है। और इन सारी चीज़ों को जो हमने फिल करना है उसके लिए हमें चाहिए ये मांडा पट्टी यानी कि रोल पट्टी। ठीक है, इस तरह से आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है और इस रोल पट्टी में हम अपने आज के जो स्प्रिंग रोल्स हैं उनको बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो जनाब, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास जो चिकन मौजूद है उसको हमने बॉयल होने के लिए रख देना है। ठीक है, और उसके लिए जो है इसको हम ऑन करते हैं। अच्छा जी, स्प्रिंग रोल के लिए सबसे पहले हमने चिकन को बॉयल होने के लिए रख रहे हैं ताकि हमारे पास चिकन बॉयल हो जाए। फिर इसके हम श्रेड कर लेंगे इसको और आप चाहें तो विदाउट बॉयल किए भी बना सकते हैं। ठीक है, वो तरीका भी है। उसके लिए क्या है, सिंपल आपने इसको बस बारीक बारीक कट कर लेना है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। आप बॉयल करके भी बना सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल रेसिपी में हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो इस तरह से बारीक 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 काट के फिर वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपको जो पसंद है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं भी इसी तरह इसको बना रहा हूँ जैसे हम रेस्टोरेंट में सर्व करते हैं। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। सिंपल आप इसको बॉयल करके रेशा कर लें। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल रेसिपी में हम इसको इस तरह से कट करेंगे, जूलियन। ठीक है, और आप सब जानते हैं कि जितना भी आप स्प्रिंग रोल में जितनी भी कटिंग है वो जूलियन होती है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको जूलियन कट करना होता है। बहुत ज़्यादा आप कह लें कि बड़े पीसेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, बारीक बारीक पीसेस होने चाहिए। आप देखें, इसको मैंने 2 दफ़ा कट किया है और उस 2 दफ़ा कट क्यों किया है अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें इतने पतले पतले बारीक बारीक इसके पीसेस होने चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े आपने नहीं करना है। ये देखें,
ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपने जूलियन कटिंग करनी है। और जिस तरह से हम ये चिकन को कट कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरह जो है हम कट कर लेंगे अपने तमाम वेजिटेबल्स को। साथ ही साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा, और कोई भी रिक्वेस्ट करना चाहें बिल्कुल आप बताइए, इंशाल्लाह वो आपके लिए हम प्लान करेंगे, आपको सिखाएंगे। और उसके साथ साथ अगर कोई रेसिपी आपने ट्राई की है तो आप उसका भी हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। चलिए, और अच्छा इसमें जो है आपने जो चिकन लेनी है, अक्सर रेसिपीज़ में आपने पढ़ा होगा, चाइनीज़ रेसिपीज़ में हम आपको लिखवाते हैं थाई, ठीक है ना, थाई का मीट लिखाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए स्प्रिंग रोल के लिए आपने जो है क्या करना है, ब्रेस्ट का आपने पीस लेना है, सीने का गोश्त ले लीजिएगा बोनलेस, और वो हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए जी, ये हमारे पास हो गई रेडी। अब क्योंकि हमने चिकन को कट कर लिया है, अब इसको हमें बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम एज़ इट इज़ डन करेंगे, ठीक है। और अब क्या कर लेते हैं, अब आ जाते हैं अपने बोर्ड को ज़रा सा वॉश करते हैं, और फिर आ जाते हैं वेजिटेबल्स की कटिंग करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखते हैं मेरे पास यहाँ ग्लैम गैस का जनाब यहाँ पर हमारे पास सिंक लगा हुआ है, और बेहतरीन सिंक है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये मूवेबल है, ठीक है, आप इसको कहीं पे भी मूव करा सकते हैं और बहुत इजीली। अच्छा, अक्सर जो होता है ना, सम टाइम आप बर्तन वगैरह धो रहे हैं या कुछ, तो आपके कपड़े गीले हो जाते हैं या छींटें बाहर आ जाती हैं, तो अब इस ग्लैम गैस ने इस टैप की वजह से ये बहुत अच्छा, आप कह लें कि ये इजी हो गया है और इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। चलिए जी, ये हमने इसको बोर्ड को टर्न कर लिया है, ठीक है, हमने बोर्ड को रेडी कर लिया है। और अब हम आ जाएंगे अपनी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर मेरे पास गाजर मौजूद है, गाजर को थोड़ा सा छील लेंगे, और उसके बाद फिर हम रेडी करेंगे। और साथ ही साथ जैसे कल मैंने अनाउंस किया था कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं अपने शो में, आप लोग आ सकते हैं हमारे शो में। और उसके साथ साथ आप हमें कॉल करके अपनी डिटेल्स जो है बता दीजिएगा, अपना नंबर आप दे दीजिएगा, ताकि हम आपसे कांटेक्ट करके आपको अपने शो में बुला सकें। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों ने कल हमें अप्रोच किया और आने की कोशिश भी आपने मतलब अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की आने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ डिफरेंट, कुछ नई रेसिपीज़ हों तो आप ज़रूर बताइए, ताकि हम आपको फिर इनवाइट कर सकें, क्योंकि वही कोरमा बिरयानी वो चीज़ें तो बहुत हो गई हैं। कोशिश कीजिए अगर उसमें भी कुछ डिफरेंट है, कुछ नया है आपके पास, तो आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम यहाँ पे आपको बुलाएं और आपके जो रेसिपीज़ हैं उनसे हर कोई फ़ायदा उठा सके, ठीक है। अच्छा, आप जूलियन कटिंग के लिए आप देख रहे हैं, मैं इसको गाजर को इस तरह से पहले आड़ा रख के कट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसको जूलियन करूँगा मज़ीद। इससे क्या होता है कि थोड़ी आपकी जो जूलियन है गाजर बहुत अच्छी सी बारीक चॉप हो जाती है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको आड़ा रख के कट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आड़ा रख के कट किया। अब इसको आप यहाँ पर ही फ्लैट कर लें। फ्लैट करने के बाद आप जिस तरह से भी आपका हाथ सेट होता है उस हिसाब से अब इसको आप प्रेस कीजिए और इसको इस तरह से कट करना शुरू कर दीजिए, सिंपल, ठीक है। बारीक बारीक, बिल्कुल आपने बारीक बारीक चॉप करनी है, ज़्यादा आपकी मोटी ना हो, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये हमने इसको बिल्कुल बारीक कट कर लिया, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह हमने शिमला मिर्च को कर लेना है, हरी प्याज को रेडी करना है, ठीक है। और सारी चीज़ों को इस तरह से रेडी कर लेंगे। बस टेक्निकल जो चीज़ें हैं
उसमें ख़ास जो चॉपिंग है वो ज़्यादा आप कह लें कि इसमें मुश्किल काम है। अदरवाइज़ फिलिंग करना, इसको पकाना बहुत जल्दी डन हो जाता है, क्योंकि चाइनीज़ रेसिपीज़ आप सब जानते हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग जो चीज़ है वो ये चॉपिंग है। चॉपिंग हो गई उसके बाद इसका काम ख़त्म और फटाफट जो ये डन हो जाता है। चलिए जी, इनफ है फ़िलहाल। और इसके साथ अब मैं ले लेता हूँ स्प्रिंग अनियन। अच्छा, स्प्रिंग अनियन आज क्योंकि ज़रा आप कह लें कि बारीक छोटे नहीं मिले, थोड़े बड़े साइज़ के हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसकी ग्रीन पार्ट लूँगा, ठीक है, और आगे का ये थोड़ा सा वाइट एरिया जो है इसको भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। हमारे पास कॉलर मौजूद हैं मिसेस महमूद, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान। आज आप क्या बना रहे हैं? आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ स्प्रिंग रोल्स। स्प्रिंग रोल बना रहे हैं? जी जी। अच्छा। आज स्प्रिंग रोल्स जी। आज आपका रिपीट कब होता है? ये चैनल प्ले टीवी पर आप शाम 5 बजे रिपीट देखती हैं। अच्छा। और इस चैनल 5 पे इसका रिपीट टाइम है सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे? सुबह 4 बजे, लेकिन प्ले टीवी पर आप शाम 5 बजे देख सकेंगी। अच्छा, इंशाअल्लाह ताला। अच्छा अच्छा भाई जी। जैसे कि आपका नंबर, मैंने आपको अभी इस नंबर पे कॉल किए, तो आपके जो और प्रोग्राम आते हैं तो इसी नंबर को हम यूज़ कर सकते हैं फ़ोन करके? उसमें नंबर स्क्रीन पर आ रहा होता है जिससे कोई भी प्रोग्राम, कोई और प्रोग्राम में आप बात करना चाह रही हैं, या उस पर हर प्रोग्राम का नंबर आ रहा होता है। अच्छा, तो वो नंबर आता नहीं, आपका भी आया तो मैंने किया, तो मैं कहा मैं कुछ पूछूं नहीं जैसे वो सजाद। जिस प्रोग्राम में नंबर आएगा इट्स मीन कि उसी प्रोग्राम में आप बात कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप बात नहीं कर पाते। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देख रही हूं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा मिसेस महमूद। और अगर कोई टॉक शो है या कोई हमारा मॉर्निंग शो है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें आप बात लाइक हम कॉल्स नहीं लेते, तो उसमें डेफिनेटली फिर नंबर नहीं आ रहा होता। वो प्रोग्राम जिसमें आपके लिए आप बात कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके लिए सामने नंबर आ रहा होता है। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तो यहाँ पर आपने देख लिया शिमला मिर्च भी मैंने बारीक काट ली है, हरी प्याज भी बारीक काट ली है, उसके साथ गाजर और चिकन हम पहले काट चुके हैं। तो बाकी चीज़ें भी मैं कट करके रखता हूँ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे पास स्प्रिंग रोल रेडी हो रहे हैं। अच्छा, साथ ही आप जो है इसको अगर आप चाहें, जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्थ कॉन्शियस हैं बहुत सारे लोग आजकल, ज़रा वेट को लेके कॉन्शियस हैं, ऑयली चीज़ें नहीं खाते या डीप फ्राई चीज़ें, तो और ये चीज़ें ऐसी हैं जो डीप फ्राई ही होती हैं। लेकिन अब आपके लिए एयर फ्रायर की सहूलत भी है, ठीक है। आप अगर एयर फ्रायर प्लान कर रहे हैं लेना, तो हमारे पास यहाँ एनेक्स का एयर फ्रायर रखा हुआ है और अभी आपको स्क्रीन पर भी दिखा देंगे। और इस एनेक्स के जो एयर फ्रायर है उसकी सबसे अच्छी बात क्या है? उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो है, ये आप देखते हैं कि ये राउंड नहीं है, बल्कि हमारे पास ये बिल्कुल इस तरह का है जैसे अवन है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एयर फ्रायर मौजूद है और मैं इसमें 2 एयर फ्रायर में रखता हूँ ताकि हम आपको दिखा सकें। अच्छा, इसके लिए सेम प्रोसीजर यही है, अप एंड डाउन दोनों हम जला देंगे, ठीक है। टेम्परेचर मैं इसको दे रहा हूँ तकरीबन 160 और इसको मैं कर रहा हूँ ऑन, ठीक है। ये ऑन कर दिया है और साथ ही अब इसमें सिंपल आपने क्या करना है, रोल को रखना है, ठीक है। तो ये 2 हम एयर फ्रायर में करते हैं, बाकी हम फ्राई कर लेंगे ताकि एयर फ्रायर में भी आपको रिज़ल्ट पता चल जाए कि इसमें क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो
ठीक है जी, ये देखें बिल्कुल सेम अवन की तरह है और इसको हमने बंद कर दिया। और इसमें आपने देखा कोई भी मैंने ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। और इसको अब बस हम रेडी कर लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा तैयार। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम फ्लेम को ऑन कर देते हैं ताकि ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो जाए। साथ साथ हम थोड़े से और अपने जो स्प्रिंग रोल हैं तैयार कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर स्प्रिंग रोल के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पर गाजर ले ली थी। गाजर के साथ ही हमने यूज़ किया इसमें शिटाकी मशरूम्स। शिटाकी मशरूम के साथ ही हमने इसमें ऐड किया शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के साथ हमने यूज़ किया बंद गोभी, ठीक है। और बंद गोभी के साथ ही हमने इसको डन किया, बारीक बारीक चॉप किया, जिस तरह से हम जो है चॉप करते हैं जूलियन, ठीक है, लंबाई में। उसके साथ हमने चिकन ली, चिकन को भी हमने ब्रेस्ट पीस लेके बोनलेस और उसको भी हमने जूलियन कट कर लिया। अच्छा, मैंने सेकंड ऑप्शन बताया था कि आप इसको चिकन को कम, अगर आपके पास जैसे चिकन है और आप उसको श्रेड करके डालना चाह रहे हैं तो आप चिकन को श्रेड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल रेसिपी में इसी तरह से यूज़ होती है, ठीक है। और बहुत जल्दी बन जाते हैं, आपने देखा कि कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल आप कह लें कि वो नहीं है, जल्दी बन जाते हैं। और इसको मुझे लग रहा है ये 2 पट्टियाँ हैं, नहीं एक ही है। अच्छा, और उसके साथ साथ जो है हमने इसमें जब हमारे पास चॉपिंग डन हो गई उसके बाद हमने ऑयल लिया, तकरीबन 2 खाने के चम्मच ऑयल लिया। 2 खाने के चम्मच ऑयल के साथ हमने 1 खाने का चम्मच जो है उसमें लिया तिल का तेल, ठीक है। और उसके बाद हमने उसमें ऐड किया, तिल के तेल में शामिल कर दिया जनाब चिकन को और लहसुन अदरक की पेस्ट को, ठीक है। लहसुन अदरक आप चॉप करके भी डाल सकते हैं, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, जिस तरह से आप उसको डालना चाहें, चॉप करके डालना चाहें या पेस्ट डालना चाहें, वो आपकी चॉइस है। और उसके बाद जो है आपने इसको बस स्टर फ्राई करना है। नमक डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, सफ़ेद मिर्च डालेंगे, सफ़ेद मिर्च के साथ ही सिरका, सोया सॉस डालेंगे और चिली सॉस डालेंगे, ठीक है। और इस तरह से आपके ये स्प्रिंग रोल हो जाएंगे, उसकी फिलिंग तैयार हो जाएगी। और ये अब मैं पट्टी हम निकाल देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, स्प्रिंग रोल जो है आपकी फिलिंग तैयार हो जाएगी और इस फिलिंग को बस आपने इसमें फिल करना है और एंजॉय कीजिएगा। और बिल्कुल परफेक्ट आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा जहाँ जिस चाइनीज़ रेस्टोरेंट के स्प्रिंग रोल आप लोग बहुत पसंद करते हैं और अक्सर आप लोग उसकी, स्पेशली रमज़ान में उसकी बहुत ज़्यादा आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये आज आपको मैंने रेसिपी दे दी है, अब इसको आप बनाइए। और वैसे भी घर में बना के रखते हैं तो ये बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ते हैं। अगर कोई गेस्ट आ गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंटली मेरे घर में अमूमन चीज़ें बनी हुई होती हैं, लाइक समोसे, रोल वगैरह, कोई इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बनी रखी होती हैं, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं और फिर गेस्ट आ जाएँ तो वो बहुत ईजी रहता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि 1-2 आई गेस पिछले हफ्ते हमने गेस्ट नहीं आए थे, वैसे ही दिल चाह रहा था कि समोसे और जलेबी खाई जाए। तो जनाब समोसे और जलेबी मंगाई तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद हमने उसको मंगवाया। तो तकरीबन 1 पाव जलेबी और शायद 10 या 12 समोसे, 600 समथिंग का। और मैं हैरान था कि अगर कोई गेस्ट आ जाए तो उसको सिर्फ एंटरटेन करने के लिए ही आपका 1000 रुपये तो कहीं नहीं गया। तो और वही अगर 1000 रुपये आप अपने घर में चीज़ें बना के रखें तो आप देखें कि कितनी चीज़ें बन जाएंगी, जिसमें मिसाल के तौर पे आप पोटैटो बॉल्स बना सकते हैं, चीज़ वाले, चीज़ उसमें फ़िल कर लें। ये स्प्रिंग रोल बना लीजिए, इसमें कोई ख़र्चा ही नहीं है, बहुत ही इकनॉमिकल पड़ते हैं। तो इसलिए इस तरह से आप थोड़ी सी अपनी बजट जो है उसको भी सेफ साइड कर सकते हैं कि गेस्ट आएँ तो इतना ज़्यादा बजट आपका ओवर ना हो जाए। चलिए जी, ऑयल हमारे पास गर्म हो रहा है और अब इसको हम करेंगे फ्राई, ठीक है। एक हमने एयर फ्रायर में रख दिए हैं, चलें एक लास्ट रह गया है, इसको भी हम फटाफट से तैयार कर लेते हैं और फिर आ जाते हैं फ्राइंग की जानिब। चलिए जी, और आलू के समोसे बना के रख लीजिए।
इसी तरह की बहुत सारी और रेसिपीज़ भी सिखाई हुई भी हैं और इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में आपको सिखा भी देंगे, ताकि आपकी जो बजट है वो सेफ रहे, आपके कंट्रोल में रहे। चलिए, तो ये हमारे पास स्प्रिंग रोल हो गए हैं तैयार। और अब इनको फ्राइंग के लिए इधर ले आऊँ, इस वाले फ्लेम पे ले आएँ। चल इधर ले आते हैं बिस्मिल्लाह करके, और इसको ज़रा सा चेक कर लेते हैं ऑयल कितना गर्म हुआ है। देखिए ऑयल अभी थोड़ा सा गर्म स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा इसको और होने देते हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अक्सर और बेशतर कि जब ठीक है, जब जो है हम कोई भी चीज़ समोसे वगैरह फ्राई करते हैं तो उसके ऊपर बबल आ जाते हैं। तो वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर आपका ऑयल का गर्म हो जाता है तो फिर ये प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए आपका टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल सेटल होना चाहिए। ठीक है, बस इसको देखें, अब ये सेटल है। इसमें अब मैं डालना शुरू कर दूंगा अपने स्प्रिंग रोल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, बस इतना टेम्परेचर सही है, क्योंकि इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो फिर आप वाली बात कि वो बबल आना शुरू हो जाते हैं। चलिए जी, एक और डाल देते हैं। तो ये हमारे पास फ्राइंग हो रहे हैं, और उसके साथ ही जो है अब इसकी प्रेजेंटेशन की तैयारी भी कर लेते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया जो पट्टियाँ रह जाती हैं, इसमें आप बहुत मज़ेदार इसको फ्राई करें, छोटे छोटे ट्रायंगल्स काट के, और उसके साथ ऊपर इसकी चटनियाँ वगैरह डालें तो ये आपके बहुत मज़े की बन जाती हैं। अच्छा जी, ये तो हमारे पास कच्चे वाले आ गए, और साथ ही साथ हमारे पास फ्राइंग भी हो रहे हैं। ठीक है, और नॉर्मल आंच पे आपने इनको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा आंच आपकी तेज़ भी नहीं हो। ठीक है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि नॉर्मल आंच में इसको आपने फ्राई करना है, ताकि अच्छे से ये क्रिस्पी भी हो जाएं, कलर भी आ जाए। और अच्छा जी, अब यहाँ पर एयर फ्रायर वाले जो हैं वो मैं देखता हूँ, क्योंकि उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे एयर फ्रायर में, और तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और उसमें कोई ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे मैंने आपको बताया, सिंपल आपने उसको रखना है और वो हो जाएंगे तैयार। स्प्रिंग रोल हमारे पास हो रहे हैं रेडी, और अब इसको छान लेंगे। ठीक है, देख रहे हैं अच्छा सा कलर आ रहा है, और लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा जल्दी किया है, आप इसको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ताकि अच्छे से हर तरफ से कलर इक्वल आ जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है, मैंने इसको थोड़ा जल्दी किया है, और मैं एक नज़र देखता हूँ। ये वाला भी, ये भी तकरीबन तैयारी पर है। इसको मैं थोड़ा सा और टेस्ट कर देता हूँ। 7 मिनट हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर स्प्रिंग रोल हो गए हैं हमारे पास तैयार। ये देखिए, बेहतरीन सा कलर आ गया है। बस कोशिश कीजिए बहुत ज़्यादा डार्क ना हो। स्प्रिंग रोल का कलर बेहतरीन आ गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं, और जब तक सारे स्प्रिंग रोल्स आप निकाल ना लें, फ्लेम को ऑफ मत कीजिएगा। और क्योंकि हमने इसको अच्छे से लॉक किया हुआ है तो इसके अंदर ऑयल बिल्कुल नहीं जाएगा। ऑयल अंदर चला जाए इसके रोल के तो वो फिर सॉगी हो जाते हैं और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। चलिए जी, ये हमारे पास स्प्रिंग रोल हो गए तैयार, और ये दो भी डाल देते हैं। अच्छा जी, अब इसको हम थोड़ा सा प्रेजेंट कर देते हैं। अब आप साउंड से पता चल जाएगा कि कितने क्रिस्पी हैं। ये देखें,
ठीक है जी, तो परफेक्ट हमारे पास स्प्रिंग रोल्स तैयार हैं। और इसको भी ज़रा से टर्न कर दें। चलिए एक तो और काटते हैं। ठीक है, और ये दो जो है इसको हम यहाँ रख देते हैं। चलो, और इसके साथ कोई भी आप सॉस सर्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी सॉस सर्व कर सकते हैं। मैं इसके साथ सर्व कर देता हूँ जनाब स्वीट चिली सॉस, और इसके लिए रेमिकन स्वीट चिली सॉस इसके साथ हम सर्व करते हैं और आपसे इजाज़त चाहेंगे। चलिए जी, तो हमारे पास आज की रेसिपी हो गई है कंप्लीट। मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। जब आप इसको ट्राई करेंगे मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और जिस तरह से हम रेस्टोरेंट्स में सर्व करते हैं, सिर्फ एक चीज़ की कमी है और वो कमी है गार्निशिंग की। तो गार्निशिंग हमारे पास रेडी हम लोग करके रखते हैं, वो करके आपको दे देते हैं। चलिए, हाँ, एयर फ्रायर वाले याद दिलाए वो भी ज़रा चेक कर लेते हैं। ये मैं निकाल लूँ, फ्लेम ऑफ कर देते हैं और अब चलते हैं ज़रा एयर फ्रायर वालों की तरफ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एयर फ्रायर में बहुत सारे लोग जब एयर फ्रायर ख़रीदते हैं तो वो ये समझते हैं कि जो ऑयल में रिज़ल्ट आता है एयर फ्रायर में भी वही रिज़ल्ट आएगा। ऐसा नहीं होता। आपको एयर फ्रायर वाले जो है ना वो थोड़े ड्राई होते हैं क्योंकि उसमें हमने ऑयल नहीं लगा रहे। अगर आपको ऑयल चाहिए लगाना है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर उसके लिए आपको हल्का सा इसमें स्प्रे करना पड़ता है। अदरवाइज़ ये हमारे पास तैयार हैं। अभी ये आप देख रहे हैं कलर आना शुरू हुआ है, मैंने इसको निकाल लिया, ये कलर आना शुरू हो गया, ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, लेकिन इसके टेक्सचर में, इसके कलर में और इसमें बहुत फ़र्क आएगा। ठीक है, ये इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। ये भी मैं आपको थोड़ा एक कट करके दिखा देता हूँ कि एयर फ्रायर वाला जो है वो कैसा है। ये देखिए, ठीक है, क्रिस्पी ये भी है। ये देखिए, इसको हम कहाँ रखें, चलिए, ठीक है। तो ये अच्छा, और खाने में भी लाइक ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा फ़र्क आता है। और फ़र्क क्यों आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि इसमें ऑयल जो है इस्तेमाल नहीं होता। चलिए जी, इसी के साथ अब आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे कल मुलाकात होगी। कल जो है कल मुलाकात नहीं होगी, नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अब वो नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह क्या बनेगा आपको बताएंगे जब आपसे मुलाकात होगी। और इसी के साथ अब आपसे चाहेंगे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।